बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाई आप सब खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर जब कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी जब वाक़ई हो जाती है तो उससे गंदम का पौधा जो है उसके ऊपर निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं, वो अपने असरात जो है उस कमी की वजह से छोड़ जाता है। तो आज हम पोटाशियम की डेफिशिएंसी की बातें करेंगे कि पोटाशियम की डेफिशिएंसी से गंदम का पौधे का पत्ता जो है वो किस तरह, उसका कलर किस तरह हो जाता है और उससे आपकी पैदावार में कितना नुकसान होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर आप सारी खादों का इस्तेमाल करवाते हैं। आप डीएपी की एक बोरी डलवा देते हैं, आप उसके अलावा आप नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी पूरी कर देते हैं, आप दूसरी खादें भी इस्तेमाल करवा देते हैं, यानी कि आप उसकी फास्फोरस जो कमी है वो भी पूरी कर देते हैं। उसके बाद आप उसकी नाइट्रोजन की जो कमी है वो भी पूरी कर देते हैं। इन दोनों खादों की कमी पूरी करने से आपकी फसल जो है वो लश ग्रीन नहीं होती। आपकी फसल के अंदर जिनको ट्यूबवेल का पानी लगता है, जैसे मेरे सामने ये खेत मौजूद है, यहाँ पर ट्यूबवेल का पानी लगता है लेकिन नहरी पानी नहीं लगता, क्योंकि जब नहरी पानी लगता है, नहरी पानी के अंदर पोटाशियम पाई जाती है तो वो पोटाशियम इसको लग जाती है। अगर इसको आप पोटाशियम नहीं भी इस्तेमाल करवाते तो इसके अंदर पोटाशियम की डेफिशिएंसी की अलामात जो है वो ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन जिसको ट्यूबवेल का पानी लग रहा है तो उसको आप पोटाशियम की खाद आपको ज़रूर डाल देनी चाहिए। सबसे पहले तो जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हो उस वक्त एक बोरी डीएपी की डालें, साथ एक यूरिया की डालें, उसके बाद एक साथ अगर एक बोरी इस्तेमाल नहीं करवा सकते तो कम आधी बोरी आप जो है वो एसओपी की इस्तेमाल करवा रहे हैं या एमओपी की इस्तेमाल करवा लें। एमओपी और एसओपी में फ़र्क क्या होता है? एसओपी जो है वो थोड़ी सी महंगी है, उसके अंदर पोटाशियम की लेकिन जो सल्फेट ऑफ पोटाश है उसके अंदर सल्फ़र भी होती है और उसके अलावा उसमें पोटाश भी होती है। तो इन दोनों का ये फ़र्क है, तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करवानी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने दिखाएं इधर। जब भी पोटाशियम की डेफिशिएंसी होती है तो उससे आपके पत्तों के जो किनारे होते हैं वो इस तरह हो जाते हैं, दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से सूख जाते हैं। ये किनारे, ये आपके सामने है, ये किनारे सूखे हुए हैं और इसी तरह ये किनारे सूखे हुए हैं। मतलब पूरा जो गंदम का पौधा है वो पहले ऊपर से उसके जो किनारे हैं वो ड्राई होते हैं, उसके बाद नीचे से उसकी जो कमी है वो उसमें नज़र आती है। तो ये सारा कुछ जो है वो पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये देखें, ये दोनों साइड से पहले किनारे उसके सूख गए हैं, फिर ये नीचे से आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा कुछ जो है वो पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आप पोटाशियम की डेफिशिएंसी को किस तरह पूरा कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप इसको जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त उसका फ्लड करवाएं। अगर फ्लड नहीं करवा सकते तो छटा करवा दें। अगर छटा भी नहीं करवा सकते, आपकी फसल गोब की हालत के अंदर आ चुकी है और आपको ये पोटाशियम की डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, तो आपको चाहिए कि आप पोटाश का स्प्रे करवा दें। स्प्रे के लिए आपको एसओपी पोटाश लेनी होगी। एसओपी पोटाश जो है वो आप 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से जब आप स्प्रे करवाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी पैदावार मुतासर नहीं होगी, आपकी पैदावार बेहतरीन रहेगी। और अगली बात ये जहन में रखनी है कि आपने एमओपी का, म्यूरेट ऑफ पोटाश का कभी भी आपने स्प्रे नहीं करवाना। स्प्रे आपने सिर्फ और सिर्फ एसओपी खाद का करवाना है। तो ये होती है पोटाशियम की डेफिशिएंसी। इस डेफिशिएंसी जब आप बचेंगे तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है पोटाशियम का वो ये होता है कि ये मौसमी जितने भी असरात होते हैं, यानी कि कोहरे की शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, हीट वेव की मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है मौसम का, उसके अलावा बहुत कम हो गया टेम्परेचर, कोहरा पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको पोटाशियम खाद इस्तेमाल करवानी चाहिए। जब आप पोटाशियम खाद इस्तेमाल करवाएंगे तो इन सारी चीज़ों से आप जो है वो बच जाएंगे। आपकी फसल गिरने से महफूज रह जाएगी, आपकी फसल कोहरे की शिद्दत से बच जाएगी और उसकी पैदावार मुतासर नहीं होगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।